आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव बताते हैं कम समय में बड़ा लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। कम समय में सबसे बड़ा और कठिन लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय पर रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक सम्राट का छोटा भाई सम्राट के सिंहासन पर बैठकर अपने मंत्रियों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वह सभी मंत्रीगण से कहता, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आता कि सम्राट राजकोष को इन भिक्षुओं और सन्यासियों पर क्यों न्यौछावर कर देते हैं, जिसके लिए लोग कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें यह धन प्राप्त होता है, और इन सन्यासियों को सम्राट ये सब कितनी आसानी से दे देते हैं। आखिर ये सब विलास नहीं तो क्या है। अगर ये धन मुझे मिला होता तो मैं कितना कुछ कर लेता। मैं अपने महल को और खूबसूरत बनाता, अपने महल के भीतर सुंदर मूर्तियां तैयार करवाता, पूरे राज्य में जगह जगह उद्यान बनवाता, और यह दुनिया घूमता, लोगों से मिलता, लोगों को जानता, और किसी ताकतवर राज्य की सुंदरी अर्थात राजकुमारी से शादी भी कर लेता। लेकिन हमारे राज्य के सम्राट तो इन सन्यासियों और भिक्षुओं पर धन लुटा रहे हैं। याद रखना, जिस दिन मेरे हाथों में यह राज्य आ जाएगा और जिस दिन से मेरे हाथों में यह अधिकार आ जाएगा, उस दिन से ही मैं यह सारे खर्च बंद कर दूंगा। इस प्रकार सम्राट का छोटा भाई मंत्रियों के सामने अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, और वह यह भूल चुका था कि वह सम्राट के सिंहासन पर बैठा हुआ है। इधर वह सम्राट का छोटा भाई लगातार एक के बाद एक बातें कहे जा रहा था, लेकिन उधर दूसरी तरफ मंत्रियों को यह पता था कि सिंहासन के पीछे सम्राट स्वयं खड़े हैं और वह सारी बातें सुन रहे हैं। तभी अचानक सम्राट अपने छोटे भाई के सामने आए और बोले, अच्छा, तो मेरा छोटा भाई राज्य अपने हाथों में लेना चाहता है और राजगद्दी पर बैठकर मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सम्राट के मुख से यह सुनकर छोटे भाई के पसीने छूटने लगे। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया और माथे से पसीना बहने लगा। बड़ी मुश्किलों से डरते हुए हिम्मत जुटाकर छोटे भाई ने कहा, सम्राट, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो आपके मंत्रियों के कहने पर ही आपके सिंहासन पर बैठा था। सम्राट, क्या मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए सम्राट। इस पर सम्राट गुस्से में अपने छोटे भाई से कहते हैं, गलती तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुई है, जो मैंने तुम्हें युवराज घोषित कर दिया। इसके बाद सम्राट ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, इसे जंगल में ले जाओ और राजद्रोह के अपराध में इसका सिर काट दो। सम्राट के आदेश पर सभी सिपाही उनके छोटे भाई को पकड़कर जंगल ले जाने लगे। तभी वहां राज्य के राजगुरु भी मौजूद थे। राजगुरु ने सम्राट से कहा, हे राजन, आप अपने भाई की निर्मम हत्या का पाप क्यों लेना चाहते हैं? मेरी आपसे विनती है कि इसे ऐसी सजा दें जिससे यह सबक सीख सके और अपनी गलती का एहसास हो सके। राजगुरु के साथ साथ वहां का सारा मंत्रीगण भी सहमत था। सम्राट ने सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उनकी बात मान ली। फिर सम्राट ने सिपाहियों से कहा, सिपाहियों, इसे अगले 7 दिनों तक महल में रखो और इसे सभी सुख सुविधाएं दो, अच्छा खाना, नाच गाना, सब कुछ। लेकिन 7वें दिन इसका सिर काट देना। और मेरी एक और शर्त है, हर दिन इसे याद दिलाया जाएगा कि इसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है। यह सुनकर सम्राट का भाई रोने और विलाप करने लगा, माफी की याचना करने लगा, लेकिन सम्राट ने उसकी एक नहीं सुनी। सम्राट के आदेश पर सैनिक उसे खींचकर राजदरबार ले गए और आलीशान महल में कैद कर दिया। 7 दिन उसकी खूब सेवा की गई। नाच गाना, खाना पीना सब कुछ उसे दिया गया।
लेकिन कोई न कोई राज दरबार का व्यक्ति उसे यह याद दिला ही देता था कि 7वें दिन उसकी मृत्यु तय है। देखते ही देखते पूरे 6 दिन निकल गए। आखिरी दिन जब सिपाही युवराज को लेने आए तो युवराज ने उनसे कहा, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है और मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। इस पर एक सिपाही ने पूछा, बोलो तुम क्या चाहते हो? युवराज ने कहा, मुझे बस एक बार अपने भाई से मिलना है। मैं आखिरी बार बस अपने भाई से मिलना चाहता हूं। युवराज की यह फरियाद राज दरबार में पहुंचाई गई और सम्राट तुरंत ही युवराज से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद जब सम्राट राजकुमार के पास पहुंचे तो राजकुमार ने सम्राट से कहा, भैया मेरा एक सवाल है। इस पर सम्राट ने कहा, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? युवराज ने कहा, महाराज जब आप पीछे छुपकर सब सुन रहे थे तो आप जानते थे कि मैं आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं कर रहा था। मैं तो केवल उन सन्यासियों और भिक्षुओं को दान देने से असहमति जता रहा था। फिर मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? आपने मुझे इतनी विचित्र सजा क्यों सुनाई? इससे तो अच्छा था कि आप उसी दिन मेरा सिर मेरे धड़ से अलग कर देते। इस तरह रोज रोज मरने से एक बार मरना अच्छा होता। आखिर आपने ऐसा क्यों किया? सम्राट, जो बहुत ज्ञानी थे, अपने छोटे भाई से कहने लगे, युवराज तुम्हें इसका जवाब अब भी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि पिछले 7 दिनों में तुम्हें कितनी खुशियां मिली? इस पर युवराज आश्चर्यचकित होकर सम्राट से कहता है, कौन सी खुशियां महाराज? जिसके सिर पर लगातार मृत्यु का साया हो, जिसे हर पल आने वाली मृत्यु की याद दिलाई जा रही हो, क्या वह अपने जीवन में खुश रह सकता है? वह अपने जीवन को खुशियों से कैसे भर सकता है? हर पल मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन वो गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। दुनिया के सारे भोग विलास मेरे सामने थे, लेकिन उनमें कोई रस नहीं था। मेरे मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि जीवन में कितने सारे काम थे जो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कुछ जानना चाहता था, सीखना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। कुछ भी नहीं कर सकता। इन 7 दिनों में मेरी आंखों के सामने हमेशा मेरी मृत्यु नाच रही थी, इसलिए मुझे सब कुछ व्यर्थ और नश्वर लग रहा था। सारे शारीरिक सुख भी मुझे दुख के समान लग रहे थे। ऐसे में मैं भला सुख कैसे भोग सकता हूं? इस पर सम्राट मुस्कुराने लगे और अपने छोटे भाई अर्थात युवराज से कहते हैं, युवराज, तो मैंने ये विचित्र सजा इसीलिए सुनाई थी ताकि तुम अपनी गलती का एहसास कर सको, और तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। देखो, जो सतत जीवन की नश्वरता का चिंतन करते हैं, जो ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं, जिन्हें हमेशा मृत्यु का बोध रहता है, वह भला कैसे सुख ले सकते हैं? जिनके सामने उनकी मृत्यु नाच रही हो, वह भला अपने जीवन को भोग विलास में कैसे बिता सकते हैं? सम्राट की आवाज सुनकर युवराज की आंखों में आंसू आ गए। युवराज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। युवराज ने सम्राट से क्षमा मांगी और सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात तो यह है कि हम मजे के पीछे क्यों भागते हैं। हम सब थोड़ा अच्छा महसूस करना चाहते हैं, थोड़ा जोश, थोड़ा जीवन महसूस करना चाहते हैं। हमें लगता है कि सुख का भोग करने से ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या यही वास्तविकता है? नहीं, ये पूरा सच नहीं है। जैसे खाली पानी से आपकी प्यास नहीं बुझती, वैसे ही मजे करने से केवल थोड़ी देर के लिए ही आपको आनंद आता है, लेकिन उसके बाद आपका मन दोबारा परेशान होने लगता है। फिर धीरे धीरे हमारा मन असंतुष्ट रहने लगता है, जिससे हमारे भीतर दुख, तनाव और परेशानियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भला मजे करने से कैसा दुख? तो चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी त्वचा बीमार है, अर्थात आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ है, और जब एक जगह बार बार खुजली होने लगती है तो पहले आप थोड़ा सा खुजाते हैं, जिससे आपको राहत मिलती है। लेकिन फिर यह इच्छा होने लगती है कि क्यों न इसे और खुजाएं ताकि और आनंद मिले। इस कारण आप उस जगह को बार बार खुजाने लगते हैं, लेकिन बार बार खुजाने की वजह से वह जगह फट जाती है और घाव बनने लगता है। तब आपको एहसास होता है कि अब इस जगह पर दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए और मरहम पट्टी करवानी चाहिए। इस जगह को आराम देना बहुत ज़रूरी है
ताकि घाव भर सके और आपको राहत मिले। ठीक इसी तरह से सुख का चक्र भी चलता रहता है। कोई भी व्यक्ति सारे सुख में संतुष्ट नहीं रह पाता। जब एक चीज से मन भर जाता है तो हम दूसरी चीज के पीछे भागते हैं। इसी तरह जब एक चीज से मन भर जाता है तो हम दूसरी, तीसरी और चौथी चीजें ढूंढने लगते हैं। जैसे आजकल लोग अलग अलग तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं। कोई वेब सीरीज देखता है, कोई कॉमेडी वीडियो, तो कोई शॉर्ट्स देखना पसंद करता है। जब इन सब में भी मन नहीं लगता तो हम समाचार देखने लगते हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती और यह एक आदत बन जाती है। जैसे एक शराबी शराब के पीछे भागता है या एक अधिक खाने वाला व्यक्ति खाने के पीछे, वैसे ही इसमें हमारा अधिक से अधिक समय निकल जाता है और इसी चक्र में हमारा कीमती समय यूं ही व्यस्त हो जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है और जब हमें इसका एहसास होता है तो हम खुद को दोषी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम ही इसके जिम्मेदार हैं, हम ही अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। और जब हमें ये महसूस होता है तो हमें लगता है कि हमें इससे बाहर निकलना चाहिए और अच्छा महसूस करने के लिए कुछ करना चाहिए। फिर हम किसी मज़े के पीछे भागने लगते हैं। हम फिर से कुछ ऐसा करने लगते हैं जिसमें हमें मज़ा आए और संतुष्टि मिले। लेकिन क्या वह संतुष्टि हमेशा के लिए रहती है? नहीं, वह तो केवल कुछ पलों की होती है। वह आपको हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकती और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस चक्र में हमारी जागरूकता खत्म होती जाती है। जैसे कि मानो कोई व्यक्ति अत्यधिक मीठा भोजन करता है या अत्यधिक मीठा सेवन करता है। ऐसे समय पर यदि वह कहे कि अब से वह मीठे का सेवन नहीं करेगा और आप उसके सामने कुछ मीठा रख दें, तो क्या वह खुद को रोक पाएगा? ठीक वैसे ही मज़ा है। जब हम लगातार मज़ा करने लगते हैं तो हम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। हम इस चक्कर में फंस जाते हैं और भूल जाते हैं कि जब आप अपना काम पूरा करते हैं तब आप रात को थक कर सोते हैं और उसी में असली संतुष्टि होती है। लेकिन जब हमारी चेतना का स्तर गिरने लगता है तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगती है। इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। ऐसा इंसान पूरे जीवन में कभी नहीं जान पाता कि आनंद का असली स्रोत क्या है। वह भूल जाता है कि असली स्रोत तो हमारे भीतर ही है। जब हम किसी कार्य को पूरा मन लगाकर करते हैं उस वक्त हमारा मन शांत होता है और उस दौरान हमारे भीतर जो शांति, आनंद और खुशी होती है वही तो असली शांति है, वही तो असली संतुष्टि है। इसलिए केवल मज़े के पीछे भागना सही नहीं है। हमें इस चक्र को तोड़ना होगा, तभी आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अन्यथा आप भी केवल मज़े के पीछे भागते रह जाएंगे और कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम अपने आप को मज़े के पीछे भागने से कैसे रोकें? इसका बहुत ही सीधा और सरल जवाब है कि अपने मज़े के लिए कुछ मत करो, अर्थात मज़े को प्राथमिकता मत दो। क्योंकि यदि आप मज़े को प्राथमिकता देंगे तो वह आपको खींचकर ले ही जाएगा। आपको अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हर चीज़ समय पर करो और जो भी करो उसे मन लगाकर करो, तभी आपका मन शांत हो पाएगा और आपको वह अच्छा भी लगने लगेगा। दूसरी बात, मनोरंजन नहीं बल्कि आराम करो, क्योंकि जब भी हमारा मन थकता है तो उसे आराम की ज़रूरत पड़ती है, ना कि मज़े की। लेकिन हम में से अधिकांश लोग जब भी अपने काम से घर लौटते हैं या फिर कोई ऐसा काम करके थक जाते हैं तो वे लोग अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लगते हैं। वे लोग शॉर्ट्स देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, जिससे वह अच्छा महसूस कर सके और फिर से तरोताज़ा हो सके। लेकिन क्या यह सही है? नहीं। इसलिए जब भी आप थक जाएं या आपका मन थक जाए तो आपको सचेत होकर अपने शरीर और मन को आराम देना चाहिए, ताकि आपका मन फिर से तरोताज़ा हो सके और किसी भी काम में पूरी तरह से आपका साथ दे सके। जब आपका मन आपका साथ देने लगेगा तो आप उस कार्य को मन लगाकर कर पाएंगे और सफलता तक पहुंच पाएंगे। तीसरी बात, मन को शांत करना सीखें। मनोरंजन से ज़्यादा प्राथमिकता आराम को दें और आराम से ज़्यादा प्राथमिकता ध्यान को दें। इसका मतलब है शांति, सुकून और आनंद। जब भी आप काम करके थक चुके हों और आराम करने जा रहे हों तो सबसे पहले कुछ मिनट के लिए बैठकर आराम से ध्यान करें। अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करें।
इससे आपको यह महसूस होगा कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और क्या आपके मन की शांति के लिए सही है या गलत। जैसे जैसे आपको यह चक्र समझ में आने लगेगा, आप महसूस करेंगे कि थोड़ी देर का मजा या मनोरंजन कितना सही है। इस चक्र को अच्छी तरह से समझने के बाद आपकी बुद्धि का स्तर भी ऊपर उठने लगेगा और आप ये महसूस कर पाएंगे कि इस चक्र में आपका मन थक रहा है, भटक रहा है और कमजोर हो रहा है। ठीक उसी वक्त आपको यह भी एहसास होगा कि आप अपनी अमूल्य मानसिक ऊर्जा और समय बेकार की चीजों में बर्बाद कर रहे हैं। जैसे ही आपको इन बातों का एहसास होगा और यह सच्चाई समझ में आएगी, वैसे ही युवराज की तरह इन चीजों के प्रति आपका आकर्षण भी खत्म होता जाएगा और यह चक्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तब आप अपने आप को सही दिशा में ले जा सकते हैं। आप अपने मन को समझ सकते हैं और उसके साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। अपने जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसे भी आप आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका मन थका हुआ है, कमज़ोर है और काम करने की क्षमता नहीं रखता, तो ऐसे में यदि आप उसे मनोरंजन में उलझा रहे हैं और मज़े के पीछे भगा रहे हैं, तो वह और भी थक जाएगा और आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।